भुवन में सार रीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहार के। आइए बंधु, इस शिक्षण शिविर के अंतर्गत आज हम और आप पुनः मिलकर के पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित 6 ढाला नामक ग्रंथ की द्वितीय ढाल के 8वें, 9वें, 10वें, 11वें छंद का आज स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन करते हैं कि किस विचारधारा के साथ पंडित जी ने किस भाव को रखते हुए और इन छंदों की रचना की है। आइए हम चलते हैं 8वें छंद की ओर। अभी तक हमने जो 7 तत्व होते हैं उन तत्वों के प्रति जो विपरीत सिद्धांत इस जीव का, इस प्राणी का हुआ करता है, उसके वर्णन को पढ़ा। अब हम लोग अग्रहित जो मिथ्या चारित्र होता है, क्योंकि अभी तक हमने मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान का विवेचन सुना। अब अग्रहित मिथ्या चारित्र क्या होता है तो उसका स्वरूप यहाँ निरूपित किया जा रहा है। इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्तता को जानो मिथ्या चरित्र यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह अब जे गृहीत सुनिए सुतेह। कहते हैं इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त, इन अर्थात इन जुत अर्थात इनसे युक्त, इनसे किनसे, जो पहले अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान इनका विवेचन किया है, उनसे सहित विषयनि में जो विषयनि में अर्थात पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान आदि से सहित पंचेंद्रिय के विषयों में जो प्रवृत्ति करता है, आचरण करता है, ताको जानो मिथ्या चरित्र, उसी को क्या समझना चाहिए? अग्रहित मिथ्या चारित्र समझना चाहिए, और कुछ नहीं है। चारित्र मतलब आचरण, क्रिया। किससे सहित क्रिया? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान से सहित जो क्रिया होती है वही चारित्र के रूप में तो कही जाती है। तो ऐसे अग्रहित मिथ्या चारित्र का विवेचन यहाँ किया। इस प्रकार से यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे है, अर्थात इस प्रकार जो मिथ्यात्वादि अर्थात मिथ्यात्विक, मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र, निसर्ग अर्थात इससे क्या तात्पर्य है? अग्रहित ऐसे मिथ्यात्रिकों कहे गए हैं। अब जे गृहीत सुनिए सुतेह, अब आगे जो गृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं उनको सुनो, ऐसा वर्णन पंडित जी कहते हैं। जे को गुरु को देव को धर्म सेव, ओ से चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते स्नेह, धारे कुलिंग लही महत भाव ते, को गुरु जन्म जल उपल नाव। देखिए, अब इन पंक्तियों में चूंकि 3 लाइनें ली हैं यहाँ, इनमें गृहीत मिथ्या दर्शन और कुगुरु के स्वरूप का विवेचन है। कैसे वर्णन करते हैं? जे कुगुरु को देव को धर्म सेव,
जे अर्थात जो, कुगुरु अर्थात कु मतलब मिथ्या गुरु, इनकी, कुदेव की अर्थात मिथ्या देवों की, और कुधर्म सेव अर्थात कुधर्म मिथ्या धर्म की सेव सेवा करता है। क्या कहा? जो सच्चे गुरु नहीं हैं, ऐसे खोटे गुरु, मिथ्या गुरु, कुदेव अर्थात मिथ्या देव, खोटे देव, और कुधर्म जो सच्चा धर्म ना बन करके संसार का कारण रूप मिथ्या धर्म होता है, उन शिव की सेवा करते हैं, आचरण करता है, वह क्या होता है? पोसे चिर दर्शन मोह एव। पंडित जी कहते हैं कि ऐसा वह प्राणी चिर मतलब बहुत काल तक दर्शन मोहिनी को ही पोसे पुष्ट करता है। समझ में आया? अर्थात वह जीव मिथ्या ऐसे कुगुरु, कुदेव, कुधर्म आदि की सेवा करता है, वह बहुत काल तक मिथ्या दर्शन को ही क्या करता है? पुष्ट करता है। और मिथ्या दृष्टि जीव कभी मोक्ष मार्गी बन नहीं सकता है, वो तो संसार का मार्ग ही अपनाता रहता है और वैसे ही पथगमन करते हुए उसी में भटकता रहता है, दुखी होता रहता है। यदि हमें सुखी होना है तो समझ करके चल रहा है कि इस मिथ्या मार्ग की कल्पना को और उस पथ को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। अंतररागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते सनेह। देखो, अब यहाँ कुगुरु का स्वरूप विवेचित करते हैं कि जो अंतररागादिक धरे अर्थात जो अंतरंग में तो राग द्वेष आदि विकार भावों को धारण करते हैं, बाहर धन अंबर ते सने, हमें स्पष्ट दिखाई देता है, और जो बाहर से धन अर्थात धन को रखते हैं, और अंबर मतलब वस्त्र परिग्रह, वस्त्र आदि रूप परिग्रह को जोड़ करके रखते हैं। धारे कुलिंग लही महत भाव, और कहते हैं कि महत भाव अर्थात महात्मा पने को पाकर के, लही मतलब पाकर के, कुलिंग अर्थात क्या शब्द कहा? कुलिंग मतलब खोटे खोटे भेषों को वो धारण करते, इस संसार की परिणति है। बहुधा लोग हमारे स्वरूप को या हमें आकर्षित करते हैं, अनेकानेक वस्तुओं के माध्यम से, अनेकानेक पदार्थों के माध्यम से, अच्छी अच्छी भाषा शैली के माध्यम से, और हो सकता है हमने सच्चे और बुरे की पहचान नहीं की तो हम भी उनके बहकावे में, उनके छल कपट के प्रपंच में फंस जाते हैं और अपने आत्म स्वरूप के महत्व को ना समझते हुए और उसका बिगाड़ कर लिया करते हैं। भव भव जिसके साथ हमारा बिगड़ जाया करता है। समझने की आवश्यकता होती है, सभी जगह सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। कहीं अपना ये अमूल्य भाव हम इन बाहरी अनेक भेषों को धारण करने वालों के चक्कर में तो नहीं खत्म कर रहे हैं, बिता रहे हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है। तो धारे कुलिंग लही महत भाव अर्थात ऐसे महात्मा पने को पा करके, कुलिंग अर्थात खोटे खोटे भेषों को धारण करते हैं, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, ते मतलब वे ऐसे कुगुरु खोटे गुरु कैसे होते हैं? जन्म जल उपल नाव, उपल मतलब पत्थर, पत्थर की नाव के समान, जन्म जल अर्थात संसार रूपी समुद्र में पत्थर की नाव के समान हुआ करते हैं, जो पत्थर की नाव स्वयं तो डूबती ही है और उसमें बैठने वाले को भी डुबा ले जाती है। ऐसे ही कुगुरुओं की शरण में पहुंच, कुगुरु तो स्वयं डूबता है और जो उनका सहारा लेता है वो भी संसार में डूबता चला जाता है। इस प्रकार से गृहीत मिथ्या दर्शन और कुगुरु का स्वरूप यहां निरूपित किया। अब अगली पंक्ति में हम देखेंगे कि कुदेव का स्वरूप क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए। जे राग द्वेष मल कर मलीन,
वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिन की जुसेब, सठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। क्या कहते हैं कि जे राग द्वेष मल करी मलिन, जे अर्थात जो राग द्वेष मल कर अर्थात राग और द्वेष रूपी जो मल है, मेल है, उससे मलिन है, मेले हैं, और बनिता गदा आदि जुत चिन्ह चिन्ह, हम संसार में देखते हैं कि बहुत से ऐसे स्वरूप को अपने आप में धारण किए हुए हैं, जो कोई स्त्री वगैरह पास में रखते हैं, गदा आदि पास में रखते हैं, अस्त्र शस्त्र तलवार आदि धारण किए हुए हैं, ऐसे जो खुद निर्भय नहीं रह सकते हैं, ऐसे भयभीत लोग सच्चे स्वरूपवान अर्थात सच्चे देव कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ऐसे वे कुदेव कहलाते हैं जो राग द्वेष आदि से मैले हैं, मलिन हैं, और स्त्री गदा आदि चिन्हों से पहचाने जाते हैं। ते हैं कुदेव तिनकी जुसे, वे कुदेव कहलाते हैं और उनकी जो सेवा करते हैं। सठ, उनको सठ कहा, अज्ञानी मूर्ख कहा पंडित जी ने, कि ऐसे वे सठ मूर्ख करत न तिन भव भ्रमण छेद, अर्थात उनका कभी संसार अंत होने वाला नहीं है। भव भ्रमण छेद अर्थात इस संसार परंपरा में भव घूमने की जो प्रवृत्ति है वो कभी खत्म नहीं हो सकती है, वो बढ़ती ही जाएगी यदि ऐसे देव का सहारा लेकर के वो जीव इस संसार में परिभ्रमण करता है। तो जो राग द्वेष रूपी मैल से मैले हैं, स्त्री गदा आदि अस्त्र शस्त्र चिन्ह से पहचाने जा सकते हैं, वे सभी कुदेव कहलाते हैं, अर्थात खोटे देव हैं। इनको अर्थात ऐसे कुदेवों की सेवा वही अज्ञानी लोग करते हैं जो देव के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते, अतः उनके संसार में भ्रमण का कभी अंत नहीं हो पाता। अब आइए आज इस अंतिम छंद की ओर। रागादि भाव हिंसा समेत, दर्वित त्रस थावर मरण खेत, जे क्रिया तिन्ह जानहु कुधर्म, तिन सर दे जीवे लहे असरण, या गृहीत मिथ्या तो जान, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान। कहते हैं आदरणीय पंडित जी को धर्म और गृहीत मिथ्या दर्शन का लक्षण बताते हुए कि रागादि भाव हिंसा समेत, राग आदि से मतलब राग और द्वेष आदि जो भाव हिंसा है, उस भाव हिंसा से सहित, दर्वित त्रस थावर मरण खेत, दर्वित अर्थात द्रव्य हिंसा, त्रस थावर त्रस और स्थावरों के जो मरण के घात के, खेत मतलब स्थान, क्या त्रस और स्थावरों के मरण या घात के स्थान ऐसे द्रव्य हिंसा से सहित हैं, जो जे क्रिया तिन्ह जानहु कुधर्म, ऐसे जो क्रियाएं हैं तिन्हें जानहु कुधर्म, उन सारी क्रियाओं को कुधर्म या मिथ्या धर्म जानना चाहिए। तिन सरधे जीव लहे असर्म, और उनके श्रद्धान करने से जीव अर्थात जो प्राणी हैं वह असर्म मतलब दुख को लहे प्राप्त होता है। समझ में आ गया कि इस प्रकार से जितने भी ये
क्रियाएं हैं, द्रव्य हिंसा आदि से सहित और भाव हिंसा आदि से सहित जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी मिथ्या धर्म की कोटि में आती हैं। और उनके श्रद्धान कर्म को प्राणी दुख ही पाता है। याकू गृहीत मिथ्यात्व जान, याकू इस प्रकार से कुगुरु कुदेव और कुधर्म का जो वर्णन किया है, इसके गृहीत मिथ्यात्व जान, इनके श्रद्धान को गृहीत मिथ्यात्व जानना चाहिए। क्या कहा? याकू गृहीत मिथ्यात्व जान, अर्थात इन सबको, अर्थात कुगुरु कुदेव और कुधर्म के सिद्धांत को गृहीत मिथ्या दर्शन जानना चाहिए। अब सुन गृहीत जो है अज्ञान, अब पंडित जी कहते हैं कि जो गृहीत अज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान है उसका विवेचन करते हैं, तो उसको ध्यान पूर्वक सुनो।